हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यही हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है ना। जो शब्द हैं कुछ, इनके शुद्ध रूप कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रदर्शनी है ना, प्रदर्शनी इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये शुद्ध अशुद्ध भी टीजीटी पीजीटी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए ना। शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है, मतलब कि छांटना है। अधिशासी, अधिशासी या फिर अधिशसी या फिर अधिशासी, क्या होगा इसका राइट आंसर। अधिशासी कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ हमको सा को पहचानना है कि सा हमारी कौन सी आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अधिशासी, अधिशासी ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, पूजनी, उज्ज्वल, ज्योत्सना या फिर पार्षिक। तो पार्षिक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। पार्षिक होगा या फिर ज्योत्सना या फिर उज्ज्वल या फिर पूजनीय। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पार्षिक, है ना। पार्षिक इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या लिखा जाता है, पार्षिक लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जिन लोगों को मेरे टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, और जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे फ्री PDF मिल जाएंगे। ठीक है, बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है। गाहा सतसई का या फिर आर्या सतसई का या फिर अनुरूप सतसई का या फिर चिंतामणि सतसई का, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चिंतामणि सतसई का। किसका प्रभाव नहीं है, तो चिंतामणि सतसई का प्रभाव नहीं है बिहारी सतसई पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मतिराम की रचना नहीं है। मतिराम की रचना कौन सी नहीं है ये बताना है। अलंकार पंचीसिका, अलंकार पंचासिका या फिर फूल मंजरी या फिर साहित्य सार या फिर काव्य निर्णय। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काव्य निर्णय। ठीक है, काव्य निर्णय हो जाएगा। ये काव्य निर्णय मतिराम की रचना नहीं है। ये किसकी है, तो ये भिखारी किसकी रचना है, ये भिखारी दास की रचना है। किसकी है, तो भिखारी दास की रचना है। ठीक है, ये भिखारी दास की रचना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतिराम किस प्रकार के कवि हैं। मतिराम जो हैं ये किस प्रकार के कवि हैं। क्या रीत सिद्ध हैं या फिर रीतबद्ध हैं या फिर रीति मुक्त हैं। ठीक है, या फिर रीति लक्ष्य हैं। तो रीति लक्ष्य तो कोई कवि थे ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर इन्हीं 3 ऑप्शन में देखना है कि किस प्रकार के कवि हैं मतिराम। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रीतिबद्ध। कैसे कवि हैं मतिराम, तो रीतिबद्ध कवि हैं मतिराम। ओके, मतिराम कैसे कवि हैं, तो रीतिबद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूषण की रचना नहीं है। ठीक है, भूषण की रचना नहीं बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर है भूषण, भाषा भूषण। नेक्स्ट है शिवराज भूषण। ऑप्शन नंबर सी है शिवा बावनी और डी है छत्रसाल दशक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी रचना भूषण की नहीं है ये हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो भूषण की रचना कौन सी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भाषा भूषण। भाषा भूषण ये भूषण की रचना नहीं है।
ठीक है, भाषा भूषण जो है ये भूषण की रचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भाषा भूषण की रचना नहीं है। ठीक है, तो किसकी है जरा आप लोग बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्र प्रकाश किसकी रचना है। छत्र प्रकाश किसकी रचना है। छत्र प्रकाश किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है लाल कवि की। ऑप्शन नंबर ए क्या है, लाल कवि। बी है श्रीधर, सी है ग्वाल कवि और डी है मंडन की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल कवि। छत्र प्रकाश किसकी रचना है, तो लाल कवि की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंदन को रंग फीको लागे। कुंदन को रंग फीको लागे किसकी पंक्ति है। ठीक है, कुंदन को रंग फीको लागे किसकी पंक्ति है। रसलीन की, मतीराम की, बृंद की या फिर आलम की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कुंदन को रंग फीको लागे किसने कहा था ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मतीराम की। ये मतीराम की पंक्तियां हैं, कुंदन को रंग फीको लागे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन है, मतलब कि समय सीमा है। सन 1601 से 1800 ईस्वी, 1601 से 1800 ईस्वी या फिर 1643 से 1843 ईस्वी या फिर 1700 से 1900 ईस्वी या फिर 1680 से 1901 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय क्या है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1643 से 1843 ईस्वी। ये सटीक इनका मानना है, सटीक इनकी तिथि है। ठीक है, 1643 से 1843 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इश्कनामा किसकी रचना है। इश्कनामा किसकी रचना है। क्या आलम की है या बोधा की है या फिर ठाकुर की है या फिर दुजदेव की रचना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इश्कनामा किसकी रचना है। एक है इश्कलता और एक है इश्कनामा। तो ये किसकी है, ये बोधा की रचना है इश्कनामा। तो इश्कलता किसकी है आप लोग बताइए, इश्कलता किसकी रचना है। ठीक है, इश्कलता किसकी रचना है, इश्कनामा बोधा की है, तो इश्कलता किसकी है। किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की। क्या मतीराम ने नहीं की या फिर बृंद ने या फिर बिहारी ने या फिर लाल कवि ने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल कवि ने। लाल कवि जो हैं ये सतसई की रचना नहीं किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, लाल कवि ने नहीं किया सतसई की रचना। नेक्स्ट है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन हैं। ठीक है, क्या रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर धीरेन्द्र वर्मा हैं या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं या फिर मिश्र बंधु हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। ठीक है, श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने दिया था श्रृंगार काल नाम रीतकाल का, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और आदिकाल का नाम इन्होंने क्या दिया था, तो वीरकाल नाम दिया था। ऋतु वर्णन के लिए रीतकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है। ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है केशवदास। ठीक है, ऋतु वर्णन के लिए
रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो ऋतु वर्णन के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है? क्या केशोदास या मतीराम या देव या फिर सेनापति? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेनापति। क्या हो जाएगा? सेनापति। सेनापति क्या है? ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? क्या पुहकर ने या पुष्पदंत ने या फिर सारंगधर ने या फिर अमीर खुसरो ने? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सारंगधर ने। किसने किया था? सारंगधर ने किया था। यहाँ साईधर लिखा है, ठीक है, साईधर नहीं होगा, सारंगधर होगा। क्या होगा? सारंगधर होगा। ठीक है, सारंगधर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर सारंगधर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? जोइंद को या फिर सरप्पा को या फिर स्वयंभू को या फिर पुष्पदंत को? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरप्पा को। सरप्पा को राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना किसने की? मतलब कि राजनीति ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित, मतलब कि गद्य और पद्य मिलाकर के मिश्रित ग्रंथ किसकी रचना है? किसने रचना किया? ठीक है, ये बताना है। सितारे हिंद ने, लल्लू लाल ने, नियाज ने या फिर जसवंत सिंह ने? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लल्लू लाल। किसने किया था? लल्लू लाल ने किया था गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आघोष स्पर्श कंठस्थ अल्प प्राण व्यंजन है। मतलब कि वो व्यंजन कैसा है? आघोष भी है और स्पर्शी व्यंजन भी है और कंठ उच्चारण भी है और अल्प प्राण भी है। वो कौन सा ऐसा व्यंजन है जिसके 4 नाम से जाने जाते हैं? जो 4 नामों से जाना जाता है। तो का से माँ तक 25 और क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? का हमारा आघोष भी है और स्पर्श व्यंजन भी है और उच्चारण स्थान कंठ है और अल्प प्राण भी है। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण है ना, तो अल्प प्राण है ये ना, पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं ना, तो ये अल्प प्राण व्यंजन है। नेक्स्ट है कि अखर अथर अलंकृत नाना। अखर अथर अलंकृत नाना पंक्ति किसकी है? अखर अथर अलंकृत नाना ये पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन नंबर ए है केशोदास की, बी है तुलसीदास की, सी है कबीरदास की और डी है सूरदास की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुलसीदास की। ये तुलसीदास की क्या है? लाइन है। ठीक है, ये तुलसीदास की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवियों के संग सुमित्रानंदन पंथ कृति किसकी है? कवियों के संग सुमित्रानंदन पंथ कृति किसकी है? डॉक्टर नागेंद्र की, डॉक्टर धर्मवीर की, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की या फिर शांति जोशी की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, ये किसकी कृति है? कवियों के संग सुमित्रानंदन पंथ, ये किसकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन की। नेक्स्ट है कि हरि है राजनीति पढ़ आए।
हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, पंक्ति किसकी है? ये पंक्तियां किसकी है? ठीक है, सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की, या फिर इनमें से किसी की नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूरदास की। ये सूरदास की क्या है? पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए, तो ये सूरदास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का संपादन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वेरी क्या है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या सात सप्तक का किया था, या 4 का, या फिर 3 का, या फिर 8 का? कितने सप्तकों का इन्होंने प्रकाशन किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 सप्तकों का प्रकाशन इन्होंने किया था। पहला 1943 में हुआ था। ठीक है, और 4 सप्तक इनके हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधु नहीं है, मतलब कि मिश्र बंधुओं के 3 भाइयों में कौन सा ऐसा नाम है इसमें कि जो मिश्र बंधुओं में नहीं आता है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है गणेश बिहारी मिश्र, बी है कृष्ण बिहारी मिश्र, सी है सुखदेव बिहारी मिश्र, और डी है श्याम बिहारी मिश्र। अब इन चारों में से कौन एक नहीं है जो मिश्र बंधुओं में नहीं आता है? ठीक है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र ये मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं। ठीक है, इनकी एक ट्रिक है सुख गणेश सुख। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण के आधार पर ई क्या है? मतलब कि उच्चारण के आधार पर ई स्वर जो है ये क्या है? इसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है। कंठ है, या तालव्य है, या फिर मूर्धन्य है, या फिर दंत है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उच्चारण की दृष्टि से पूछ रहा है। ई जो स्वर है इसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तालव्य, है ना। ई बोलते हैं तो हमारी जीभ कहाँ पर लड़ती है? तलवे में, तो क्या है ये? तालव्य है। सप्तलोक में समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तलोक में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय, द्विगु, या फिर बहुव्रीहि? ठीक है, क्या या फिर बहुव्रीहि समास? क्या होगा इसका राइट आंसर? सप्तलोक मतलब कि 7 लोकों का समाहार, 7 लोकों का समूह, या फिर 7 लोकों का समाहार। तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। जहां पर समूह की बात होती है वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनता पत्रिका के संपादक हैं। जनता पत्रिका के संपादक कौन है? रघुनंदन प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, या फिर मोहनदास नेमिसाय, या फिर जयप्रकाश करदम? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता पत्रिका के संपादक। ठीक है, जनता पत्रिका के संपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं जनता पत्रिका के संपादक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? सबसे पहले जो हिंदी सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है भारत में, बी है सूरीनाम में, सी है अमेरिका, और डी है न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था हमारा भारत में हुआ था, और भारत में कहाँ पर हुआ था? तो भारत में 1975 में कहाँ पर हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नागपुर में। नागपुर में हुआ था। 1975 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, अदालत, अविधा, मिठास, या फिर शुक्र?
इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी शुक्र, है ना। शुक्र क्या है, ग्रह है ना, और शुक्र क्या है, डे भी है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध रुक गए में क्या है। महात्मा बुद्ध रुक गए, है ना, ये जो वाक्य है ठीक से देखिए। महात्मा बुद्ध रुक गए अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया। महात्मा बुद्ध रुक गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त क्रिया, है ना। रुक और गए, है ना, तो यहाँ रुक और गए दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी, संयुक्त, है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, महात्मा बुद्ध रुक गए, तो रुक और गए यही क्या है, संयुक्त है, संयुक्त क्रिया कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ भट्ट किसका मूल नाम है। बद्रीनाथ भट्ट किसका मूल नाम है, ठीक है। बद्रीनाथ भट्ट किसका मूल नाम है। ऑप्शन नंबर ए है सुदर्शन का, बी है जगन्नाथ प्रसाद का, सी है शिव प्रसाद सिंह का, डी है हरि कृष्ण का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ भट्ट किसका मूल नाम या फिर वास्तविक नाम बोलें, ठीक है, वास्तविक नाम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुदर्शन का। किसका है, तो ये सुदर्शन का है मूल नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बहुवचन शब्द है, मतलब कि यहाँ बताना है कि हमेशा बहुवचन में कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसा शब्द ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है दाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है दाम, बी है नारी, सी है चोर और डी है मुनि। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमेशा बहुवचन में क्या होता है, प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दाम। दाम जो है ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम कहा था। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने कहा था। विश्वनाथ ने, भरतमुनि ने, भट्टनायक ने या फिर भट्ट लोलट ने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भट्टनायक ने। किसने किया था, तो भट्टनायक ने ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम मतलब कि सबसे पहले कहा था, किसको, रस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भलाई शब्द है, भलाई शब्द कैसा है, किसकी दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से। अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है या फिर तुर्की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फारसी शब्द है। ये कैसा शब्द है भलाई, तो ये फारसी शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बॉटल शब्द है, बॉटल शब्द है अंग्रेजी भाषा का। बॉटल शब्द कैसा है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का, तुर्की भाषा का, फारसी का या फिर अरबी का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का शब्द है क्या, बॉटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भट्टनायक का दार्शनिक मत है। भट्टनायक का दार्शनिक मत क्या है, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, शैव दर्शन या फिर सांख्य दर्शन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सांख्य दर्शन। भट्टनायक सांख्य दर्शन के मानने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय होने का कुहासा जाता रहा। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा वाक्य कैसा है। मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य है, संयुक्त है या फिर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, ये कैसा वाक्य है ये बताना है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुकुल रीत सदा चली आई में अलंकार है। वृत्तानुप्रयास, लाटानुप्रयास, छेकानुप्रयास या फिर अनंत्यानुप्रयास। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुकुल रीत सदा चली आई में छेका अनुप्रयास है। कौन सा है? छेका अनुप्रयास है। जहाँ बार बार वही शब्द रिपीट होते हैं वहाँ छेका अनुप्रयास होता है। कर किसका पर्यायवाची है? ठीक है, कर का पर्याय बताना है। इच्छा, कंज या फिर मयूख या फिर अनूठा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मयूख। कर जो है ये मयूख का क्या है? पर्याय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री संप्रदाय के आचार्य निम्नलिखित में से कौन है? शंकराचार्य, श्री संप्रदाय के, ठीक है, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य या फिर इनमें से कोई नहीं। श्री संप्रदाय के आचार्य कौन माने जाते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामानुजाचार्य। कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत किसका पर्यायवाची है? संत किसका पर्यायवाची है? तापस का, संत का, राव का या फिर वात का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तपस का। किसका हो जाएगा? तापस का हो जाएगा, तपस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। कहने कि नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर में अलंकार है। मतलब कि अचानक से मोर नाचने लगे बिना पानी के, बिना पानी के वन में। कहाँ पर? जंगल में मोर नाचने लगे। ये इसमें अलंकार कौन सा है? विरोधाभास है। कौन सा अलंकार? विरोधाभास या विभावना या फिर असंगत या फिर अनियोक्ति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिना कारण के कार्य हो रहा। ठीक है, बिना कारण के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार। जहाँ पर बिना कारण के कार्य होता है, कारण नहीं होने पर भी कार्य होता है, उसे क्या कहते हैं? विभावना अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंक का अर्थ है। अंक का अर्थ क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है भाग्य, बी है आत्मा, सी है अन्य और डी है सेवा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाग्य। भाग्य जो है यही अंक का क्या है? पर्याय है। डायन कहानी संग्रह किसका है? डायंस कहानी संग्रह किसका है? मुक्तिबोध का, भीष्म साहनी का, भैरव प्रसाद गुप्त का या फिर रमेश चंद्र शाह का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भीष्म साहनी का। डायन कहानी संग्रह जो है ये भीष्म साहनी की कहानी संग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नेवला, नयन, नाक या फिर कंदुक। ठीक है, तो यहाँ पर तत्सम शब्द को चुनना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंदुक। कंदुक क्या है? हमारा तत्सम शब्द है और इसका तत्भव क्या होगा? कद्दू होगा। क्या होगा? कद्दू होगा। ठीक है, कंदुक का कद्दू होगा। पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुल्लिंग शब्द है। रेणु है या वस्तु है या मेरू है या फिर रज्जू है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरू। मेरू क्या है? ये
पुल्लिंग शब्द है। मेरु क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठाकुर संवाद कहानी है। ठाकुर संवाद कहानी किसकी है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ठाकुर संवाद कहानी किसकी है? क्या यहाँ भीमसेन त्यागी की है, या फिर विजय मोहन सिंह की है, या फिर सतीश जमाती की है, या फिर सेवाराम यात्री की है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजय मोहन सिंह की है। ठाकुर संवाद कहानी किसकी है? तो विजय मोहन सिंह की ये कहानी है। ठीक है, विजय मोहन सिंह की कहानी है। नेक्स्ट है कि सोहन ने कुत्ते को मारा। सोहन ने कुत्ते को मारा में कारक है। सोहन ने कुत्ते को मारा में कारक है कर्म, संप्रदान, अधिकरण या फिर कर्ता। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्ता कारक। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। सोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा, तो ने क्या है? कर्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपराधिनी रचना है। अपराधिनी रचना किसकी है? कृष्णा सोबती की, कमला चौधरी की, या फिर शिवानी की, या फिर प्रेमचंद की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर अपराधिनी रचना किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिवानी की है। ये अपराधिनी रचना किसकी है? तो शिवानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्बू ने कहा था। अब्बू ने कहा था रचना किसकी है? अब्बू ने कहा था ये रचना किसकी है? कृष्णा सोबती की, चंद्रकांता की, मैत्रेयी पुष्पा की, मालती जोशी की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्रकांता। ये चंद्रकांता की क्या है? रचना है, अब्बू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण दही मक्खन खाते थे। भगवान श्री कृष्ण दही मक्खन खाते थे वाक्य में रेखांकित पद है। रेखांकित पद क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, या अव्यय है, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये दही मक्खन ये अपवाद में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये अपवाद में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसको द्रव्यवाचक संज्ञा मत समझ लेना। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए, और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। ओके, तो जो लोग अभी चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो इससे कि बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा होगा। ठीक है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पे पूरा कोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिटेल में भी पढ़ाऊँगी। आप लोग सिर्फ कमेंट करिए कि भी डिटेल में पढ़ना है या फिर प्रैक्टिस में पढ़ना है। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।